तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं दिनेश पुरी जी और मैं बैठा हूँ हांसी बालाजी धाम। महाराज जी प्रणाम, नमस्कार। जी जी, सीताराम। महाराज जी कैसे हैं आप? बिल्कुल आनंद मौज, प्रभु की कृपा। महाराज जी कल 9 तारीख है, 9, 10, 11, 12 जी सत्संग है। बिल्कुल, कल दिव्य दरबार है। जो श्रद्धालु हमें देख रहे हैं जी, किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं, तो कल परसों तरसों जब उनको ठीक लगे, मैं तो ये कहूँगा कल ही आएँ या परसों आ जाएँ। जी 9, 10, 11, 12 का है। यहाँ भीड़ में आएँ, बैठें, अपने मन की बात अपने भगवान से मन ही मन कहें, और फिर आपको इनको देखने वालों को पता चलेगा कि सनातन क्या है, सनातन की ताकत क्या है। इनके द्वारा कही हुई बात ईश्वर तक पहुँचेगी और वहाँ से आदेश आएंगे मेरे चित्त में, और फिर मैं नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा। भक्त का संकट क्या है, उसकी समस्या क्या है, मैं स्वयं बताऊंगा। समस्या का कारण क्या है, ये भी मैं स्वयं बताऊंगा। और निवारण पल भर में, क्षण भर में पर्चे पर लिख करके दिया जाएगा। कोई फीस नहीं, कोई टोकन नहीं, कोई अप्रोच नहीं, कोई वीवीआईपी नहीं, सभी वीवीआईपी हैं। जो यहाँ आ गया वो भगवान का है। कोई ऐसा भी नहीं कि भाई जगदीप का जानकार है तो उसको तवज्जो, क्योंकि मैसेज ऊपर से है ना आपके हिसाब से। आदेश तो परमात्मा के आने हैं। मेरे सामने भी खड़ा करोगे तो मैं ये कहूँगा बेटा बैठो प्लीज़। तो भाई देखो 4 दिन है आपके पास, 9, 10, 11, 12, चारों दिन में से कोई एक दिन आओ आप, आपके ऊपर है, आपकी सहूलियत पे है। और बहुत सारी बातें यहाँ की। महाराज जी किस टाइप के मरीज आए या किस टाइप की समस्या, 2-4 हिंट। देखो 2-4 हिंट तो यही है। ज़्यादातर आज मैं जो देख रहा हूँ, लोग सबसे ज़्यादा जो आज पीड़ित हैं ऊर्जा। आप अनुभव करना कि जी बच्चे कहना नहीं मानते जी, मानते नहीं जी, नशे में चले गए, नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दिए, किसी का पति किसी का बेटा छोड़ दिया, या जी हमने 10 धंधे कर लिए जी, धंधा चल ही नहीं रहा, या फिर विवाह नहीं हो रहा, हो गया तो तलाक हो गया, या बच्चे नहीं हुए, या फिर संतान नहीं हुई है तो है ही। एक सबसे ज़्यादा समस्या, घर में उल्टे सीधे शो बनाते हैं। एक परिवार के 5 सदस्य 10 मिनट के लिए भी एक साथ नहीं बैठ सकते, बैठते झगड़ा हो जाता है। इतनी नेगेटिविटी भरी है कि 5 सदस्य एक साथ एक कमरे में 15-20 मिनट के लिए भी एकत्रित नहीं हो सकते। झगड़ा इतना हो जाता है, समझ में नहीं आता। आवाज़ें आती हैं, लगता है जैसे कोई इर्द गिर्द है, महसूस होता है कोई खड़ा है, पीछे चल रहा है, या सिर घूमता रहता है, या शरीर में एक भयंकर दर्द बना रहता है। डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा, दवाई किस चीज़ के लिए, मेडिसिन किस चीज़ के लिए। मैं आपके साथ हिसार में एक घर में गया, उनके कोई इमरजेंसी थी तो आप और हम गए थे, तो आपने एक बात कही और वो मैंने भी अनुभव किया। आप बोले देख जगदीप, आगे वाला कमरा था इनका, पॉजिटिव वाइब्स थी, और पीछे के जो दो कमरे हैं वहाँ पे नेगेटिविटी है। तो जब मैं वहाँ पे घूमा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, लेकिन नेगेटिविटी है तो पूरे घर में क्यों नहीं थी, तो पिछले कमरों में क्यों हुई, अगलों में क्यों नहीं हुई, ये क्या मामला है? उसमें देखो क्या है, जहाँ आप सोते हो जी, हम पीछे फिर बेडरूम में गए जी, ड्राइंग रूम में तो क्या है, वो खुद घर वाले भी ना के बराबर बैठते हैं, वहाँ वास ही नहीं है उनका। आजकल एक समस्या और हो गई जगदीप जी, कमरे में ही सोना, कमरे में ही खाना, कमरे में ही टीवी देखना, ये समस्या ज़्यादा है समाज में जी। अब जिस कमरे में घर का एक सदस्य 24 घंटे में से 10 घंटे या 12 घंटे रहेगा जी, या 14 घंटे रहेगा जी, तो पॉजिटिव एनर्जी तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। अब जैसे वो मुझे लेकर के गए, अब ड्राइंग रूम कहने के लिए ड्राइंग रूम में वहाँ बैठता कौन है? अब वहाँ हम गए तो वहाँ जाकर के आपको कोई नेगेटिव वाइब्स आई? वहाँ ना, आगे कमरे में नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एक तरह से न्यूट्रल ही था मान लो। और बल्कि पूर्व दिशा में घर, हाँ, सब कुछ वास्तु के हिसाब से बना रखा उन्होंने। और जैसे हम पीछे गए तो मैंने कहा यहाँ मुझे नेगेटिव एनर्जी घुटन सी थी। और फिर आप लोग तो चलो, कमरे भी बड़े थे, खुले थे, फिर भी घुटन थी। और मैं वहाँ गया तो आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने वस्त्र पहन रखे थे, रोए मेरे। जहाँ मुझे ले जाओगे पॉजिटिव होगी तो भी और नेगेटिव वाइब्स होगी तो भी रोए मेरे खड़े होने अपने आप शुरू हो जाएंगे, जैसे लोहा और चुंबक। जब मैं कहीं भी मुझे आप लेकर के जाते हो, मैं कुछ नहीं, मैं नॉर्मल भाव में भी रहूँगा। यदि वहाँ नेगेटिव वाइब्स भी होंगी तो भी रोए खड़े होंगे, पॉजिटिव होगी तो भी।
अब ये तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। दोनों ही जब ऊर्जाएं रहेंगी तो स्पंदन होगा, रोए रोए खड़े होंगे। लेकिन ये तो मैं ही कह सकता हूँ कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आम आदमी इस बात को कैसे अनुभूत करे कि भाई हाँ यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है? अब जिसका घर है उसको तो मारी लस्सी किसने खट्टी लग गई ना, वो तो रमे हुए हैं। आओ बेटा, रमे हुए हैं जी। हाँ, रमे हुए हैं हाँ। तो वो तो चीज़ें रमी हुई हैं। आदमी को तो नॉर्मल लगता है, बाहर से आओगे तो आपको फील होगा कि स्मेल है या स्मेल नहीं है। तो कोई यहाँ से आके वो कोई ऐसी चीज लेके जा सकता भी अपने घर में अगर इस चीज का घुमाए फिराए तो वो? यहाँ धाम में हम दिव्य धुनी देते हैं, उसमें कुछ औषधियाँ मिली हुई हैं। अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ वो आपकी अपनी चॉइस है। अब जब पढ़ने वाले बच्चे विद्यालय से आए तो उनको पॉजिटिव माहौल मिले, जैसे वो विद्यालय से घर आए तो उनको पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए। उसके लिए क्या हो, उस कमरे में फ्रेगरेंस हो, वो दिव्य धुनी है अभिमंत्रित करके, उसमें राई हमने मंत्रों के द्वारा पढ़ रखी है, वो उसमें मिला देते पीस करके, ताकि घर में कोई नेगेटिव वाइब्स ना हो, नेगेटिव एनर्जी ना हो। तो जैसे ही बच्चे विद्यालय से आए वहाँ पढ़ें तो उनका मन लगे, चित्त लगे। कई बार बच्चों की क्या शिकायत रहती है, पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, या घर में मन नहीं लगता, या फिर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। अब हम ही उसी कमरे में गए तो हमें ठीक लगा, बुरा नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि उस ड्राइंग रूम से उठ करके हम भाग जाएं। हाँ, खुशनुमा सा हाँ, खुशनुमा माहौल था। तो ऐसे ही जब विद्यार्थी विद्यालय से घर आते हैं तो माता या पिता या घर का कोई भी सदस्य वो दिव्य धुनी दे दे, घर में दे दे, ताकि कोई नेगेटिव वाइब्स अंदर प्रवेश ना करे। तो श्री बालाजी धामासी में दिव्य धुनी है। एक काम और कर सकते हैं जो दर्शक देख रहे हैं, बहुत ये सिद्ध हो चुकी है बात, प्रूवन हो चुकी, बहुत माता पिता हम इंटरव्यू दिलवाएंगे आपसे जी, कि बल बुद्धि और विद्या के दाता भगवान गणेश हैं। तो एक सुपारी गणेश पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बाद में हो सकता है कोई कॉपी कर ले हमारी इस बात को जब ये फैलने लगे। तो सुपारी को अभिमंत्रित करके अष्टगंध जो हम तिलक लगाते हैं, इससे गणेश जी बैठाए हैं, सुपारी के ऊपर आसन है। और दुर्वा चढ़ानी है, दूब घास कहीं भी मिल जाएगी, थोड़ी सी दुर्वा लें, धो लें। और सुपारी वाला गणेश यदि विद्यार्थी है तो अपनी टेबल के ऊपर उसको स्थापित कर ले, यदि जो स्टडी टेबल है। और स्टडी टेबल नहीं है तो घर में ही जो पाठ पूजा का कमरा है वहाँ स्थापित कर ले। और 1 मिनट का पाठ है भगवान गणपति का, जो महर्षि नारद ने लिखा है। नारद की कृपा के कारण तो भक्त ध्रुव पार उतर गया। ध्रुव जी को भगवान श्री विष्णु ने अपनी गोद में आसन दे दिया। तो महर्षि नारद झूठ क्यों कहेंगे? महर्षि नारद ने 1 मिनट का पाठ लिखा है भगवान गणेश जी का, 1 मिनट का। जब विद्यालय में बच्चा जाए वो पाठ करे। और एक गणेश मुखी शंख आता है, कई प्रकार के गणेश हैं। अब सनातन धर्मी तो क्या, हम प्रकृति के प्रेमी रहे हैं, प्रकृति के पूजक रहे हैं। आम बड़ पीपल को मत काटो, हमने सुना होगा, बट्ठा बड़द का लात मत मारो, आम बड़ पीपल न मत काटो, कुआं जोड़ तालाब को मत आटो। उल्टा हम मिट्टी छांटते थे, बोले धर्म लगेगा। हाँ बिल्कुल, मेरे पिताजी जब हम तीर्थ पे जाते थे तो पिताजी कहते थे मिट्टी निकालो, मिट्टी निकालो का अब मतलब कोई नहीं करता है। ये थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो भाई उसको आटना नहीं चाहिए, खोदना चाहिए जोड़ तालाब को। वो सामाजिक सबके, तो वो ये पुण्य का काम है, उसको आटना बुरा काम है और छांटना पुण्य का काम है। तो ऐसे ही एक छोटा सा मात्र 1 मिनट का पाठ है। और गणेश मुखी शंख ये प्रकृति ने हमें दिए हैं। जीव होता है, जीव के चारों तरफ एक छाल होती है, खाल होती है। वो खाल जब वो जीव मर जाता है तो वो काम में आता है। आजकल देखो आदमी है तो पूरा राक्षस, अपने स्वार्थ के लिए आदमी जबरदस्ती उनको निकालता है, मार देता है। इसलिए शंख का भी शापोद्धार आवश्यक है। शापोद्धार की एक क्रिया है, एक मंत्र है। शापोद्धार करने से यदि वो किसी ने जबरदस्ती निकाले भी होंगे और मार भी दिए होंगे तो हमें दोष नहीं लगेगा। यदि शापोद्धार हम नहीं करते तो जिसने मारे उसको पाप लगा, उस पाप का एक अंश उस होलसेलर को लगा जो खरीद के लाया, फिर उस दुकानदार को एक अंश गया जो उसने आगे खरीदे, फिर हमने खरीदे तो एक अंश हमें भी मिला। इसलिए शापोद्धार उत्कीलन निष्कीलन शंख का आवश्यक है। आजकल हम दुकान पर जाते शंख ले लिया, चल मेरे भाई। और शंख भी कई प्रकार के होते हैं। गणेश मुखी शंख के भीतर भगवान गणपति जी विराजमान रहते हैं, उसमें जल भरें। सुबह जल भर दें तो शाम को वो जल ग्रहण कर लें, शाम को भर दें तो सुबह जल ग्रहण कर लें। इससे कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी
बॉडी में सद्बुद्धि भी मिलेगी। हाँ, और सतबुद्धि भी, क्योंकि भगवान गणपति बल बुद्धि और विद्या के दाता हैं, गणेश मुखी शंख के भीतर विराजमान होते हैं। तो एक चीज़ तो विद्यार्थी को क्या करनी चाहिए, विद्यार्थी का बल और बुद्धि तो हर किसी को चाहिए, और विद्या बोले तो ज्ञान भी सबको चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है जी। और विघ्न हरता है, विघ्नों का हरण करने वाले भगवान गणपति समस्याओं को दूर करने वाले, बिल्कुल संकटों का नाश करने वाले। 1 मिनट का पाठ जो महर्षि नारद ने दिया, गणेश मुखी शंख के भीतर जल भरें, सुपारी गणेश को स्थापित कर लें। दूब में लगना कितना समय है, दुर्वा घास कहीं भी मिल जाएगी, पार्क इत्यादि से ले आएं, थोड़ी सी दूब घास चढ़ाएं। महीने में 1 दिन चांदनी शुक्ल चतुर्थी के दिन 2 बूंदी के लड्डू गणपति जी को समर्पित करके खुद ग्रहण कर लें, परिवार में बांट दें। इसी विधि से आप देखोगे कि बल बुद्धि और विद्या के आप धनी हो गए भगवान गणपति जी की कृपा से, केवल इतना करने मात्र से। और वो पाठ करना पड़ेगा, 1 मिनट का पाठ है। जगदीप जी, जब जीव अपनी नींद आप लेता है, अपना भोजन आप करता है, तो अपना भजन भी आप करो। अब मैंने रास्ता बता दिया जी। इस रास्ते का पालन तो करो, फिर पता चलेगा कि ऋषियों की भूमि है, महर्षि नारद क्या है, भगवान गणपति क्या है। एक बार ये जीव करें, करना चाहिए। ठीक बात है। और अधिक जानकारी के लिए श्री बालाजी धाम हास्य फेसबुक यूट्यूब आपने, मैंने एक चीज और देखी थी महाराज जी, जब हम उस घर में गए तब आप तो चप्पल बाहर निकाल दी और आप अंदर आ गए, हम तो जूते ही पहन के घुस गए। आप जूते, फिर मैं शर्मांदा बाहर का, फिर जूते निकाल के आया जी। तो हम तो यूं सोचा था भाई ये साफ सफाई बनी रहे इसलिए ऐसा है, या इसके पीछे का कोई आध्यात्मिक कारण है? भयंकर आध्यात्मिक कारण है। सबसे ज्यादा गंदगी आपकी चप्पल में होती है। मिट्टी तो है, कीचड़ी तो है, धुल जाएगा। सबसे ज्यादा गंदगी चप्पल पहन के आप शमशान में जाते हो, अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, गलियों में, या हर जगह आप चप्पल, अच्छी बुरी जगह, अच्छी बुरी जगह। आपने गांव देहात में एक बात सुनी होगी कि उसके पैर की मिट्टी ला देता हूँ, फिर मैं उसको वश में कर लूंगा। आपने सुनी या नहीं सुनी? बिल्कुल 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 सुनी है ये बात जी, आपने? जी, 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 जी। या तो उसके सिर के बाल ला दे, या उसके पैर की मिट्टी तो आ जाए तो मैं इसके पैर उखाड़ दूं। आपने पता नहीं ये कहावत सुनी नहीं? सुनी है जी, मैंने बहुत सुनी है कि पैर की मिट्टी मिल जाए। हाँ। और हाथी के पैर में सबका पैर, हाँ ये सुना है जी। तो पैरों का विशेष महत्व, तो पैरों से ही आप चलते हो, पैर ही नहीं होंगे चलोगे कैसे? और पैरों में जो चप्पलें पहनते हैं, फिर उन्होंने बताया हमें कि जी घर के भीतर की चप्पल अलग है और बाहर की चप्पल अलग है। जो भी नेगेटिविटी आएगी पैरों से ही आएगी जी। इसलिए कई सियाने समझदार लोग क्या करते हैं, बाहर चप्पलें रखेंगे और बाहर की बाहर। साउथ में तो अक्सर ऐसा होता ही है। ऐसा ही होता है, उसको धो देते हैं। अच्छा, हमने अच्छों का जब कार्यक्रम हुआ जी, एक तो वहाँ दीपक प्रज्वलित कर रखा जी, मंच के ऊपर, और सभी जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं। आप ही थे जो नंगे पैर थे? तो मैं भी जूते पहन के जा रहा था। तो फिर ऊपर ज्योत प्रज्वलित क्यों की हमने? जहाँ दीपक प्रज्वलित हो गया, जिस मंच से सब कुछ चलता है वो भी मंदिर है, विद्यालय या गुरुकुल मंदिर है। आप तो जी साहब मॉल करते हो, हम घर बरने भी नंगे पैर, हंडांगे पैर। ना ना, ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ मंच की बात कही है। मंच जी, ऊपर वहाँ माँ सरस्वती विराजमान है, मंच के ऊपर दीपक प्रज्वलित कर रखा, एक बात। दूसरी बात, विद्यालय मंदिर है जहाँ विद्या सीखी जाती है। विद्यालय के बाद ही तो हम यहाँ आते। पहले क्या होते थे, मंदिर भी होता था, व्यायामशाला भी होती थी, पाठशाला भी होती थी, लाइब्रेरी भी होती थी, और मेडिटेशन, चिंतन, भजन, ईश्वर का श्री विग्रह भी वहीं स्थापित होता था। अब केवल मंदिरों को हमने बिल्कुल तोड़ दिया। अब यहाँ हम वही करने जा रहे हैं। यहाँ आपको बहुत जल्दी व्यायामशाला भी मिलेगी, जिम भी मिलेगा, यहाँ लाइब्रेरी भी मिलेगी, यहाँ गुरुकुल का भी शुभारंभ हमने कर दिया। अयोध्या में बच्चे हमारे आ चुके, महीने 20 दिन में उनको यहाँ शिफ्ट कर देंगे श्री बालाजी धाम आश्रम में। डॉक्टर बनेगा डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनेगा उसको इंजीनियर बनाएंगे। तो भाई ये है बालाजी धाम और हमारे साथ दिनेश पुरी जी महाराज। ऐसी बहुत सारी बातें चाहे मैं इस वीडियो में कितनी ही कर लूं, और लगातार 6 महीने से करता ही आ रहा हूँ। भाई अपना तो जी लग रहा है, यहाँ पे कुछ है तभी यहाँ पे बैठे हैं। और महाराज जी ने एक चीज मैं और कहूँ जी, आज वो एक दूसरे पत्रकार आए थे जी, उन्होंने आखिर में एक बात कही जी, कि मैं कुछ सोच के आया था कुछ और जी, और जब मैंने महाराज जी की बातें सुनी, विचार सुने, जी, तो अब मैं कुछ और हो गया, मैं बदल गया। ये जो श्रद्धालु हमें देख रहे हैं जी, बहुतायत में जो पीड़ित हैं, एक बार इनको मेरे से मिलना चाहिए अपने जीवन में, शीघ्र अतिशीघ्र। देखो जगदीप जी, समस्याएं हर किसी के पास होती हैं। आपके पास अपने जीवन की रही होंगी, मेरे पास अपने जीवन की रही होंगी, लेकिन आत्म बल और भक्ति बल के द्वारा आत्म विवेक को जागृत करके एक कदम तो इनको बढ़ाना पड़ेगा। फिर ये एक कदम बढ़ाएंगे तो फिर 4 कदम मैं भी बढ़ाऊंगा।
भाई इस बात का अंदाजा मैं यूं लगा सकूं, शायद यह वीडियो उस व्यक्ति के पास जाओगी जो इस वीडियो में ये बात सुनते हुए आप मिलेंगे। हो सकता है आपको ही इनडायरेक्टली बुलाया जा रहा है। फिलहाल यह वीडियो इतनी है। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने वीडियो किसी लगी, और सच में यार मैं 7 महीने से हूँ, कुछ है तो हूँ यहाँ पे, और हर व्यक्ति जो यहाँ पे आवे अलग मूड से, और जब यहाँ पे से जावे है तो मूड उसका बड़ा पॉजिटिव और परिवर्तनशील है। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।